आप सबका स्वागत है एक और नए ट्रेलर रिव्यू में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे ज़िंदगी वंस मोर, जो गुजराती फिल्म है प्रेजेंटेड बाय धर्मा प्रोडक्शंस। स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सिद्धार्थ रांदेरिया सर, दीप ढोलकिया जो इस फिल्म के राइटर और जिन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं वो, और खुद एक्टर भी हैं फिल्म में। आरती व्यास पटेल, जानवी ढाकण, अर्चन त्रिवेदी, कुलदीप सिंह जो पॉजिटिव पाजी के नाम से भी जाने जाते हैं, हीरव त्रिवेदी, अंशु जोशी, मकरंद शुक्ल, कमल जोशी, वैभवी भट्ट, हेत पंचाल, प्रीतेश आचार्य, मैथिली परमार, मनीन त्रिवेदी, हितेन वसंत और डॉक्टर राज रावल। फिल्म के डायरेक्टर हैं जयमीन, और इसमें आपको स्पेशल अपेयरेंसेस में देखने को मिलेंगे चेतेश्वर पुजारा, मयूर चौहान, देनिशा गुमरा और सोहनी भट्ट। फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं, विच इज़ सिद्धार्थ अमित भावसार, वो इनके म्यूज़िक डायरेक्टर है। अब मज़े की बात क्या है, ट्रेलर रिव्यू शुरू करने से पहले हर बार क्या होता है ना कि जब आप ट्रेलर रिव्यू या फिर किसी भी फिल्म का ट्रेलर रिव्यू जब करते हो, स्पेशली सिद्धार्थ सर की फिल्म का करते हो ना, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है। जो आज मेरी ब्रेक हो गई, एंड आई एम हैप्पी के ब्रेक हो गई, कि शुरुआत में कुछ एक कॉमेडी पंच के साथ शुरुआत होगी, मिडल थोड़ा आपको कॉमेडी और थोड़ा सा एकदम सीरियस और इमोशनल टोन देखने को मिलेगा, और एंड आपको वापस कॉमेडी के साथ देखने को मिलेगा। और वो मिथ जो थी सिद्धार्थ सर को लेके या फिर उनकी फिल्म्स को लेके, वैसे तो वो बचूनी बेनपणी से ही धीरे 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 टूटती आ रही थी। उसके बाद जय कन्हैया लाल की में 50%, और इसमें जो कहते हैं ना ब्रेक द शैकल्स, वैसे वो शैकल्स टूट गए और वो पूरी मिथ डिस्ट्रॉय हो गई है। क्योंकि आप अगर देखें तो सिद्धार्थ सर का कोई भी ऐसा एक पंच लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। टीजर में आपको पंच लाइन्स कुछ कुछ देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रेयरली पंच लाइन है, वो बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप के रिलेटेड। खैर वो बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन ट्रेलर के ऊपर से अभी स्टोरी ऐसी लग रही है कि फादर सन रिलेशनशिप पे तो ऑब्वियसली बात रखी ही गई है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे फादर और सन को पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसा लग रहा है कि डीपली फ्रॉम डीप धोड़किया पर्सपेक्टिव डीपली आगे दिखाया जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है ना, यहाँ पे मेन कॉन्फ्लिक्ट फादर सन रिलेशनशिप तो है ही। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आरती मैम का कैरेक्टर जो है वो कहता है कि कभी कभी हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार उनके पिताजी या फिर ऑब्वियसली माताजी भी कैसे होंगे अपनी जवानी में। तो यहाँ पे उस तरीके से भी दिखाया जाता है कि दीप धोड़किया जो है, उनके पिताजी सिद्धार्थ रांदेरिया जवानी में कैसे थे और फिर क्यों इतने बदल से गए जब वो पैदा हुए, या फिर जब वो उनके साथ बात करते तो उनको क्यों हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। और इसके अलावा एक और कॉन्फ्लिक्ट जो मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, वो ये है कि एक तो एक जो कॉन्फ्लिक्ट हमें जो यादगार गाना है उदित नारायण का, सिद्धार्थ अमित भावसार के अंडर जो उन्होंने गाया है, उसमें आप लास्ट में देखेंगे तो सिद्धार्थ रांदेरिया के सीरियस एक्सप्रेशंस है। इस पूरे ट्रेलर के सेकेंड हाफ में, ट्रेलर में भी सेकेंड हाफ बोलना पड़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इस पूरे ट्रेलर के सेकेंड हाफ में सिद्धार्थ रांदेरिया इज बीइंग इमोशनल या फिर एकदम ऐसे सीरियस से हो गए हैं। तो वो आप देखिए, ये मतलब एक और इशारा ऐसा करता है कि जब आप कोई ऐसी फिल्म देखते हो कि जहाँ पे एक ऐसा मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश हो सकता है कि हीरो के पापा या फिर जो फादर सन रिलेशनशिप्स में होता है कि एक हमें मेजर ट्विस्ट फेंका जाए, या तो इंटरवल पॉइंट पे या तो क्लाइमेक्स में, जैसे एनिमल में हमें लास्ट में पता चलता है कि अनिल कपूर को कैंसर है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बोल रहा हूँ। तो मैं अपनी अगर एक थियरी लगाऊं तो ऐसा हो सकता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। क्योंकि जब भी आप लव स्टोरी या फिर फादर सन या फिर मदर सन या फिर मदर डॉटर, इवन कोई भी एकदम फेमिलियर एंगल जब आप देखते हो, लव स्टोरी हो या फिर फैमिली पर्सपेक्टिव से, तो एक चीज़ मेरे मन में ना एक ऐसी स्टीरियोटाइप हो गई है कि आप एक चीज़ देखिए कि हमेशा इसमें भी एक जो, जब सिद्धार्थ रांदेरिया को अपने पिछले या फिर अपने पास्ट को वापस लाते हैं अपनी लाइफ में, जो बोरिंग थे, एकदम अकड़ू थे, खड़ूस थे, उसमें से पूरे एकदम चेंज होके, जिस तरह से खुदा गवाह का अमिताभ बच्चन बन के वो जिस तरह से अचानक से बोलते हैं कि
अब ऐसा जीना चाहिए कि ज़िंदगी खुद बोले कि ये टाइगर हो जाए ज़िंदगी वंस मोर। तो ये सब ना ऐसा लगता है कि ऐसा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ थियरी वाइज, ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ सर को भी हमें ऐसा कोई ऐसा ट्विस्ट देखने को मिले कि वो भी कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और वो पहले सिर्फ उन्हें ही पता हो, फिर धीरे धीरे इन सबको पता चले और उसके अंदर ही वो अपने पुराने सेल्फ को, या फिर जो पहले जो सिद्धार्थ रांदेरिया हुआ करते थे, जिनका आरती मैम मेंशन करती है कि ये तू अपने तेरे पिताजी के यंगर सेल्फ को तो कभी मिला ही नहीं है, तो वो कुछ ऐसी बीमारी हुई और उसमें ये अपनी यंगर सेल्फ को वापस लाते हैं। स्पेशली हम देखते हैं फ्रेंड्स का आना, या फिर मकरंद सर को बाजू में करें तो बाकी के फ्रेंड्स का आना भी ऐसा टाइम पे होता है जब ये सारी चीज़ें, जब वो अपनी पुरानी जगहों पे विजिट करते हैं, जो हमने यादगार गाने में देखा। तो ऐसा हो सकता है इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा हो कि सिद्धार्थ सर के साथ पहले कुछ हुआ हो, फिर वो ऐसे अपने बेटे के साथ हुए और फिर इंटरवल या फिर आगे जाके हमें कुछ ऐसा पता चले कि उनके साथ ऐसा कुछ बीमारी के पर्सपेक्टिव से भी हुआ है, जिसके बाद वो जीने के बारे में बातें कर रहे हैं, या फिर वैसे फन लविंग पिताजी वापस बन गए हैं। और फिल्म वैसे ही फादर्स डे पे रिलीज़ हो रही है, तो एक इमोशनल फादर सन एंगल विथ कहते हैं ना, विथ अ स्पाइस ऑफ दिस एनी मेडिकल प्रॉब्लम। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आप देखिए सिद्धार्थ सर के एक्सप्रेशंस इतने मतलब, और जिन्होंने चाल जीवी ली है देखिए तो उनको पता है कि वहाँ पे कैसा शौक मिला था। तो मैं ऐसा सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर उस टाइप के या फिर अगर वैसा शौक हमें यहाँ पे मिले तो आई वोंट बी सरप्राइज, बिकॉज ओवरऑल मैं ट्रेलर रिव्यू की बात करूँ या फिर ट्रेलर की बात करूँ तो फ्रॉम सिद्धार्थ रांदेरियाज फैंस पर्सपेक्टिव इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। स्टोरी वाइज ऐसा लग रहा है कि स्लाइस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, थोड़ी बहुत से ही ज़्यादा फादर सन की बात हो सकती है, सन और मदर की बात हो सकती है, फादर और मदर दोनों के बीच के एंगल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब हो सकता है, अभी तो ऐसा लग रहा है। और वो बीमारी वाला फिर भी मैं अपने ध्यान में रखूँगा, बिकॉज ऐसा बहुत सी जगह पे हिंट, जिस जगह पे एक जगह पे सिद्धार्थ सर अचानक से ऐसे खड़े हो जाते हैं, या फिर एकदम रोड के बीच में जो लास्ट शॉट दिखाया जाता है कि वो एकदम ऐसे स्थिर होके खड़े हैं सबके बाजू पूरे रोड में, वो जो एक हमें एक आदत हो गई है ना, या फिर एक सिनेमा लवर्स को एक आदत हो गई है कि जब भी वो कुछ ऐसा देखते हैं या फिर ऐसा देखते कि कोई मेन कैरेक्टर जो है वो किसी चीज़ को या फिर कैसे रिकॉर्डिंग को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि ज़िंदगी वंस मोर, और फिर वो एकदम क्लाइमेक्स में हिट होता है कि अरे ये कैरेक्टर तो बचा ही नहीं है। आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे शब्दों पे मत जाइए, मेरे इमोशन पे जाइए कि मैं क्या दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। खैर इसमें मज़े की बात क्या है, अभी हम थोड़ा जनरल ट्रिविया की बात करते हैं। सबसे पहले तो चेतेश्वर पुजारा को गुजराती फिल्म में देख के अच्छा लगा, वो क्रिकेट मैच हो या फिर उसके बाद हमें अभी भी दो कैमियो सोनी भट्ट और दिनिशा गुमराह के रूप में अभी हमें दिखाई नहीं गए हैं कि वो क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों का तो हमें पता चल गया कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट कमेंटेटर्स, एज क्रिकेट कमेंटेटर्स ही हैं। चेतेश्वर पुजारा तो कमेंट्री करते भी है, तो उनके लिए तो कुछ नया नहीं होगा। अब फादर सन रिलेशनशिप में मुझे इसमें यूनिक क्या लगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा क्या होता है ना, मैंने जितनी फादर सन रिलेशनशिप्स फॉलो की है मूवीज़ के पर्सपेक्टिव से, नान खटाई है, एनिमल है, हाँ इंटरव्यू है जिसमें जयमीन सर वैसे तो इंटरव्यू टीम का पार्ट ही थे, उसमें फादर सन रिलेशनशिप की बात है। वाकी चूकी लव स्टोरी रिसेंटली फादर सन रिलेशनशिप की बात है। मैं कभी कभी ना वन साइडेड सा फील करता हूँ फादर सन में, हमेशा वो अरे मेरे पिताजी तो ऐसे ही, मेरे पापा तो ऐसे ही है, मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, लास्ट में एकदम ऐसे दोनों का इमोशनल एंगल दिखाएंगे कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, और वो फिर एंड हो जाता है। एनिमल वॉज द फर्स्ट वन जहाँ पे लास्ट का वो जो एंगल जिस तरह से पूरा पोर्ट्रे किया गया था फ्रॉम फादर सन्स पर्सपेक्टिव, मेरी आंखों में आंसू आए थे। यहाँ पे मज़े की बात क्या है, फादर सन एंगल है यहाँ पे, वो चीज़ें भी है कि मेरे पिताजी मेरी बात नहीं सुनते, मेरी ये वो, मैं अगर इससे मिलने जाऊँ तो प्रॉब्लम, फिल्म देखने जाऊँ तो प्रॉब्लम वगैरह, लेकिन उसके सामने उस चीज़ का रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है। हमेशा हम एक्शन की बात करते हैं फादर सन मूवीज़ में या फिर उनके रिलेशनशिप की बात होती है तो उसमें हम एक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन की बात की जाएगी या फिर होगी, वो देख के मुझे पर्सनली अच्छा लगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि फ्रॉम सन्स पर्सपेक्टिव हम 4-5 गालियाँ निकलवा देंगे, फिर वो फादर के एकदम इमोशनल शॉट्स या फिर वैसे
उल्टा होता है कि फादर टॉन्ट मारते रहता है सन को और फिर अचानक से लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर फादर सन सेटअप के साथ दोनों के पर्सपेक्टिव में एक्शन रिएक्शन दोनों हैप्पी सैड एंग्री तीनों मोमेंट्स को मिला के जिस तरह से बात रखने वाली है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ये अपना एक मेरा बेटा अपना एक स्टार्टअप खोल रहा है और उसने मेरे दोस्त को बताया लेकिन मेरे को नहीं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है जब फादर सन एंगल्स में ना, ये चीज़ बहुत ही रेयरली दिखाई जाती है जहाँ पे एक जेलसी फैक्टर या फिर एक अपनापन, मैं तेरा बाप हूँ तो तू मेरे को भी तो शेयर कर सारी चीज़ें, भले ही मैं कितना खराब हूँ भले ही मैं कितना बुरा हूँ, लेकिन तू मेरे को भी बात कर कि तू क्या करना चाहता है, तेरे को पता है कि मेरा जवाब क्या होगा या फिर मेरा स्वभाव कैसा है। लेकिन वो एक शेयरिंग मूवमेंट होती है, भले ही वो आप अपने किसी अपने के साथ शेयर करो ना करो, लेकिन एट द एंड इज़ योर फादर। ये आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो एक थोड़ा सा टच ऑफ जेलसी और थोड़ी सी सैडनेस है ना, कि मैं इसका बाप हूँ फिर भी मेरे को नहीं पता लेकिन उसको पहले बता दिया। सो ये बहुत ही कनेक्ट करेगा ये चीज़। सो वो जो बात है ना कि यहाँ पे मज़े की बात क्या होगी कि अगर बेटा कुछ कर रहा है तो वो एक्शन है, सामने पिताजी कुछ करेंगे उनके पर्सपेक्टिव से तो वो उनका रिएक्शन होगा, वो पूरी फिल्म में चलेगा। एक जगह पे वो थप्पड़ भी मार देते हैं दीप धोड़किया को, तो वो भी देखने लायक होगा कि क्या होगा। एंड एक चीज़ जिस तरह से हमें दिखाया जाता है कि दीप धोड़किया एक चीज़ का बिजनेस स्टार्टअप जिस तरह से करना चाहते हैं, कुछ मसालों का या फिर आई थिंक ऐसा कुछ ही था, मैं थोड़ा नेम्स में ख़राब हूँ, लेकिन उसका फोर शेडोइंग अगर आप ज़िंदगी वंस मोर के पोस्टर में देखेंगे जो पहला आया था सारे चारों कैरेक्टर्स के साथ, वहाँ पे सिद्धार्थ रांदेरिया ऐसे करके कुछ कप में लेके खड़े हैं। सो आई थिंक वो उसकी बात होगी फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो वो बहुत अच्छी तरीके से फोर शेडो किया गया था। और मुझे पर्सनली फिल्म या फिर ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया लगी। लाइक I think if I'm not wrong, Suman Sahu is the DOP, and once again superb work. Like aesthetic है, warm है, cool है कुछ जगह पे, और वो क्या कहते हैं सोने पे सुहागा करने का काम करता है यहाँ पे, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सुपर्ब सिनेमेटोग्राफी है। थोड़ी सी बात उदित सर के गाने की भी कर लेते हैं, वो एकदम टिपिकल सिद्धार्थ अमित भावसार का टच देता है वो गाना। वो जिस तरह से गाने बनाते हैं और उसमें भी वो लिरिक्स बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो जो मैंने बीमारी और वो जो बीमारी वाली बात की थी सिद्धार्थ सर के एंगल के पर्सपेक्टिव से, वो ऐसा हो सकता है कि आप अगर लिरिक्स सुने यादगार के, उदित नारायण ने जो गाया है इस फिल्म के लिए, उसको और इसको एक तरीके से अगर आप देखें तो ऐसा हो सकता है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो दोनों इस तरीके से जोड़े जाए कि इनको बीमारी और वो ज़िंदगी याद कर रहे जो लिरिक्स है। आप वो गाना सुनिएगा और फिर ये ट्रेलर देखेगा तो शायद आपको लगेगा कि हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि पिताजी को कुछ हुआ है और फिर वो अपने पुराने सेल्फ को वापस लाते हैं। और इसमें एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि कभी कभी ना खुद के बच्चों को ही नहीं पता होता कि उनके माँ बाप उनकी जुआनी में कैसे हुआ करते थे। वो तो उनके लिए ऐसा ही होता है, अरे आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा। तो वो वाला एंगल भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेलर में दिखाया गया है कि बेटा पेरेंट्स हैं लेकिन तुम जो कर रहे हो ना वो हम भी एक टाइम पे कर चुके हैं और तुमसे ज़्यादा अच्छा कर चुके हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे अच्छे से फोर शेडो की गई है। तो ओवरऑल सिद्धार्थ सर का वो जो मिथ टूटा है मेरे मन में, तो मैं तो उसके लिए खुश हूँ। बाकी ओवरऑल ट्रेलर वॉज फ्रॉम ट्रेलर्स पर्सपेक्टिव इट गिव्स यू एन एक्सपेक्टेशन कि कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के जाना। ऑल आई कैन से इज कि अगर इसकी ट्रीटमेंट, इसका अगर कन्विक्शन इमोशंस में पावरफुल हो गया तो फिर नो बडी कैन स्टॉप दिस टू बी अ हिट, एज ऑल्सो इट इज़ कमिंग ऑन फादर्स डे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में रिव्यू के साथ। आई होप आपको ये ट्रेलर रिव्यू पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।